नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। और ये टॉपिक मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर 14 से लिया है, क्लास 11 से। लेकिन ये वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर और एंजाइम यूज़ किए हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं। ओके, ये आपको गुजगेट, नीट और नेट के एग्जाम में भी काम आएंगे क्योंकि ये पूरा डिटेल वीडियो है। आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, चालू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है पहले उसको समझेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब है, एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या टूटना। ओके, दोनों को मिला के क्या बनते हैं? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये 3 साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया था, ओके, डिस्कवर किया था, जो गुस्टाव एम्बेट एंड ओटो मेयरहोफ एंड जे प्रनास। ओके, तीनों ने फाइंड किया था, इसलिए तीनों ने अपना नाम ही उसको दे दिया। क्या दे दिया उसको? उन्होंने यूज़ किया EMP पाथवे। आप देख सकते हो उनके पहले लेटर लिए है यहाँ पे, EMP पाथवे भी उनको बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को कई बार क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। जो इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ग्लूकोज की एब्सेंस में जो लोग रेस्पिरेट करते हैं, उनमें सिर्फ यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन करने की। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ना कई बार लोगों को ख्याल आता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर है साइटोप्लाज्म में होता है। और कौन से एनिमल में होता है? तो प्लांट और एनिमल सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। वो क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या है इसमें? क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से, और क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना। 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लूकोज में से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस यही, बस ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस यही है। लेकिन ये कैसे बनता है उसके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। प्लांट में क्या होता है? ग्लूकोज इज डेराइव्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज आता है, और वो स्टोर किया हुआ कार्बोहाइड्रेट से वो क्या करते हैं? ग्लूकोज आता है उनका। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एंजाइम द इन्वर्टेज। सुक्रोज क्या है? उसके अंदर सुक्रोज भी होता है। वो किससे कन्वर्ट होता है? अभी बात करें प्लांट कहाँ से आया है? सुक्रोज में आता है। सुक्रोज में से आता है प्लांट में ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या? ग्लूकोज कहाँ से लेकिन आता है? एक्चुअली सुक्रोज में से कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट होता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। वो क्या करता है? ग्लूकोज को सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ओके, और वो आपको पता है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, और डायरेक्टली वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाएंगे ग्लाइकोलिसिस के लिए। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। किसकी मदद से? एक एंजाइम है, एक्सोकाइनेज एंजाइम है, उसकी मदद से क्या होता है? उनको फॉस्फोराइलेशन होता है, और क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। हम अभी देखेंगे। ग्लूकोज दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ आपको पता है आइसोमराइजेशन प्रोसेस क्या है? उनके जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला होगी वो क्या होगी? सेम होगी, लेकिन उनके स्ट्रक्चर होंगे क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। इनको बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, तो ग्लूकोज का आइसोमर कौन सा है? फ्रुक्टोज है, और क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। एंड उसके बाद के जो स्टेप है वो क्या है? दोनों के दोनों सेम है। ओके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म में सेम पाथवे होता है। ना हेक्सोकाइनेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ओके, यहाँ पे दिया है। आप आगे देखते हैं। ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली 10 स्टेप का प्रोसेस है। ओके, उसमें डिफरेंट एंजाइम काम करते हैं, और क्या बनाते हैं? फाइनली वो पायरुविक एसिड या तो पायरुवेट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 10 रिएक्शन के नाम दे दिए हैं, आप लिख सकते हो। वाइल स्टडिंग आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे एटीपी बन रहा है, कहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। ओके, एटीपी कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, और एटीपी कहाँ पे बन रहा है। यूटिलाइज मतलब यहाँ से एरो देखो, एरो से एटीपी से एरो स्टार्ट हो रहा है, एडीपी पे खत्म हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है? एटीपी यहाँ पे यूज हुआ। जहाँ पे एरो एटीपी की तरफ होगा, मतलब यहाँ से एडीपी में से एटीपी बना, मतलब ये क्या है? सिंथेसिस हुआ। यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और कहाँ पे NADH बन रहा है वो भी आपको देखना है, कौन सी ऐसी जगह है। ओके, आप यहाँ पे देखो, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसी 6 जगह पे क्या हो रहा है? 5 जगह पे ये NADH और ATP बन रहा है या तो यूटिलाइज हो रहा है। पहले कहाँ पे ATP यूटिलाइज होता है? तो देखो, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? जहाँ पे ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, वहाँ पे। तो ग्लूकोज के पास फॉस्फेट कहाँ से आया? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है यहाँ पे। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या? 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल।
उसमें से क्या बना, 2 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट कहाँ पे गया, तो एक फॉस्फेट उसने ग्लूकोज को दिया और ग्लूकोज क्या बन गया, उसके 6 नंबर पे कार्बन पे वो जुड़ गया, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरी कौन सी जगह पे हो रहा है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है वहाँ पे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके पास एक फॉस्फेट ऑलरेडी है, वहाँ पे दूसरा एटीपी में से क्या बना, एडीपी, और इसमें से एक फॉस्फेट बचा, वो कहाँ पे गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड हुआ पहले नंबर के कार्बन पे और क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 20 मतलब 2 वाला, ओके, 2 फॉस्फेट है इसलिए। और कौन से नंबर पे, 1 और 6 नंबर के कार्बन पे। अभी देखते हैं हम कैसे हो रहा है वो। ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज में एटीपी में से एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से, और क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ओके, ये क्या था, ये स्टेप 1 था। ये स्टेप 1 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पे देखो, ये इस नंबर पे कार्बन पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है H की जगह ना। दूसरा देखो यहाँ पे स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमराइज। ओके, आइसोमराइज नाम का जो एंजाइम है, ये पूरा एंजाइम का नाम, ओके, वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है, ये देखो, यहाँ पे उसने कीटोन ग्रुप का जो फॉर्मूला है उसने क्या कर दिया, यहाँ पे सेकंड नंबर पे कार्बन पे कर दिया, वो एंजाइम करता है और क्या बनाया, उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। नाउ ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारी प्रोडक्ट आई। ये क्या है, 2 स्टेप वहाँ पे हुए। तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनेगा तीसरे स्टेप में। तो देखते हैं उसमें कौन सा एंजाइम आता है। तो देखो एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एक एंजाइम है जो क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में से क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। यहाँ पे देखो एक फॉस्फेट था हमारे पास, देखो पहले क्या था, एक फॉस्फेट है हमारे पास। अब क्या हुआ, एटीपी में से एडीपी और एडीपी बनेगा। देखो यहाँ पे एटीपी में से एडीपी पर फॉस्फेट आया और ये फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ गया, एच को फिर से उसने रिप्लेस किया, यहाँ पे ये फॉस्फेट आ गया और क्या बना यहाँ पे, 2 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज 1 नंबर के कार्बन पे और 6 नंबर पे कार्बन पे। 6 नंबर 1 नंबर कैसे देना है आपको पता है, ओके, ये कीटोन जहाँ पे उनको हम पहला नंबर दे देंगे और यहाँ पे 6 नंबर, ये आपको केमिस्ट्री आता है, राइट। ये 1,6 बायफॉस्फेट बना, ये था तीसरा स्टेप। आगे क्या होता है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, उसमें से क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। पागल, इसको DHAP भी बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को DHAP, और ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को पागल PGAL बोलते हैं। ये है स्टेप 4। उसमें क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, क्या, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है और क्या होता है, आल्डोलेज एंजाइम की मदद से ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे देखो मैंने बीच में एरो किया है ना, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, 3 मॉलिक्यूल इस तरफ, 3 मॉलिक्यूल उस तरफ। तो क्या बनेगा ये, ओके, कौन सा बनेगा, एक बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि हमने यहाँ पे बोला। दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ऐसा दिखता है, ओके। एसीटोन आपको पता है CH3 वो वाला, इसलिए ओके। ये क्या है, इसमें दोनों जगह पे ये हाइड्रोजन आया हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये केमिस्ट्री आप थोड़ा देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए, वरना हम डिटेल में बात करते हैं उसकी। क्या क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कौन से, एक है PGAL और एक है DHAP। ये मैंने दोनों आपको दिखाया है यहाँ पे, देखो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे वाला, ओके, और ये ऊपर वाला यहाँ पे गया। दोनों के पास क्या है, एक फॉस्फेट यहाँ पे, एक फॉस्फेट यहाँ पे, हमारे पास दोनों फॉस्फेट, दोनों के पास 3-3 कार्बन, ओके, 6 में से 3 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन वहाँ पे, एक फॉस्फेट यहाँ पे, एक फॉस्फेट यहाँ पे, ओके। नाउ यहाँ पे स्टेप 5 मैंने लिखा है, वो क्यों लिखा है यहाँ पे, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए, एक DHAP और एक PGAL, वो क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन फाइनली ये जो है DHAP इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है, ओके। ये वाला भी ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब कि क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अभी हम देखते हैं, आपकी बुक में भी ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पे 6 स्टेप में क्या होता है, हम भी उसका देखेंगे। कि जो हमने यहाँ पे देखो लिखा है ना, 2 ट्रायोज फॉस्फेट, 2 ट्रायोज बायफॉस्फेट बने, क्योंकि ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया इसलिए। 6 स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे NADH NH+ फॉर्म होंगे। कहाँ से, NADH कहाँ से फॉर्म होगा, NAD होगा हमारे पास, वहाँ से फॉर्म होगा। व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये वाला 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें से 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ना इसके पास क्या था, एक ही फॉस्फेट था, इसमें दूसरा फॉस्फेट ऐड हुआ,
देखते हैं हम कैसे ऐड हुआ। फिर क्या है, PgEl इज ऑक्सीडाइज इन विथ ऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू DPGA। समझ में आया, ये फॉस्फेट यहाँ से आया। ओके, फ्री फॉस्फेट उसके पास होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब आपको पता है राइट, जिसमें जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। ओके, तो वो क्या बोले, ऑक्सीडाइज होना। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसमें से देखो ये मैं हाइड्रोजन है, अभी मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से देखो, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्या आ गया, हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या हो गया, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पे गया, NAD था ना, उसने ले लिया और क्या बनाया, NADH बनाया। और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, देखो यहाँ पे फॉस्फेट आ गया। कहाँ से, ये फॉस्फेट वहाँ पे जो फ्री फॉस्फेट होते हैं वो उसमें ऐड हो गया। क्या बनाया उसने, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहले नंबर के कार्बन और तीसरे नंबर पे कार्बन पे फॉस्फेट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसको क्या बोलते हैं, DPGA भी बोलते हैं। नाम समझ में आया। एक H+ बचा, और इसमें क्या होता है, दो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे, इसके 2 मॉलिक्यूल थे। आगे हमने जैसे देखा यहाँ पे क्या बने, 2 मॉलिक्यूल बने। 2 मॉलिक्यूल में से ये तो एक मॉलिक्यूल की बात की कि क्या बना, एक 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन हमारे पास 2 है, इसलिए दूसरा फॉस्फेट भी ऐड होगा उसमें। तो ऐसे वाले 2 बनेंगे फॉस्फेट वाले मॉलिक्यूल। ओके, हमारे पास टोटल फॉस्फेट कितने हुए, अब 4, क्योंकि एक हमारे पास था, एक इसमें से ऐड हुआ एक मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या बना, इसमें 2 मॉलिक्यूल बने। ऐसे हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल, तो फिर से एक फॉस्फेट उसके अंदर ऐड होगा यहाँ पर ही, तो क्या बना, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने, इसलिए हमारे पास 4 फॉस्फेट है ना। ये फॉस्फेट की बात अलग। NAD की बात करें तो 2 NAD आते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव करता है, एक फॉस्फेट एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एक NADH उसको लेके गया, दूसरा फॉस्फेट दूसरे हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल में क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो क्या करेगा, दूसरा NADH बनेगा। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में यहाँ पे क्या होते हैं, 2 NADH बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे सिंगल की बात करी है। ओके, वैसे इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना। आगे देखें तो ये था आपका 6 स्टेप। 7 स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ DPGA। यहाँ पे हमें आगे बना था ना, ये क्या है, DPGA इनटू क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 20 फॉस्फेट में से फॉस्फेट होगा। कैसे होता है देखते हैं, चलो। फॉस्फेट बाय थे, यहाँ पे 1 हो गया, बाय मतलब 2 थे, 1 हो गया, मतलब एक फॉस्फेट किसी ने ले लिया। किसने लिया, ADP ने लेके क्या बनाया, उसने ATP बनाया। 7 स्टेप में देखते हैं कैसे बनता है यहाँ पे फॉर्मूला। ये क्या था हमारे पास, बायफॉस्फेट वाला है ये मॉलिक्यूल, बायफॉस्फेट है। इसमें क्या एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। वो क्या करता है, हमारे पास ऐसे एक मॉलिक्यूल नहीं, कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब कि 2 फॉस्फेट निकलेंगे। 2 फॉस्फेट 2 ADP को एक फॉस्फेट देंगे और क्या बनाएंगे, 2 ATP बनाएंगे। ओके, 2 ATP बनाया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, क्योंकि कौन ले गया, ये तो ADP ले गया, और क्या बनाया उसने, ATP बनाया। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ATP सिंथेसाइज हुआ, वहाँ पे क्या हो रहा था, ATP यूटिलाइज हो रहा था, यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, ये नोट करना आप। और यहाँ पे ऐसा हमारा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा। देखो यहाँ पे इसको क्या नाम दिया, बायफॉस्फेट, सॉरी बायफॉस्फेट नहीं है ये, सिर्फ ट्रायोज फॉस्फेट है, मैंने गलती से लिख दिया। ये वाला क्या है, ट्रायोज बायफॉस्फेट नहीं है, सिर्फ फॉस्फेट है। ओके, ये गलती से मैंने लिखा, आप देख लेना। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है, PGA भी बोलते हैं इसको, क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि बायफॉस्फेट नहीं है, सिर्फ फॉस्फेट है, क्योंकि एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया, इसलिए सिर्फ फॉस्फेट बचेगा। ओके, आगे देखते हैं 8 स्टेप में क्या होता है। 8 स्टेप में से ये जो हमारा था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA में से फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ओके, हमारे पास मॉलिक्यूल 2 है, याद रखना, भूल मत जाना। तो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से, ये देखो यहाँ पे सही लिखा है, ट्रायोज फॉस्फेट, इसमें से क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, और क्या कर रहा है, सिर्फ ये जो फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है पहले यहाँ पे था और अब यहाँ पे है, उसका सिर्फ क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को इंटरचेंज कर रहा है। फॉस्फेट को यहाँ से यहाँ पे ले आया, उसको क्या बन गया, वो फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ओके, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे फॉस्फेट था वो यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं किया। ओके, ये म्यूटेज ने सिर्फ थोड़ा उसका चेंज कर दिया है। ये 8 स्टेप में ऐसा होता है ना। आगे देखें 9 स्टेप में क्या होता है। 9 स्टेप में ये है 9 स्टेप हमारा, फॉस्फोग्लिसरेट में से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है, यहाँ से
हाइड्रोजन क्या पानी यहाँ से रिमूव होगा। ओके, इस प्रोसेस में यहाँ पे देखो पानी कौन से वहाँ से रिमूव हो रहा है, इसलिए मैंने ये रेड कलर का आपको किया है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ओके, ये एक मॉलिक्यूल में से रिमूव हो रहा है, ऐसे हमारे पास 2 है। ओके, मतलब 2 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। यह है फॉस्फोग्लिसरेट, पानी रिमूव हुआ, किसने किया, एनोलेज एंजाइम है वो कुछ कर रहा है वहाँ पे, पानी रिमूव किया और क्या बनाया उसने, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे देखो ये फॉस्फोट है और ये क्या है, यहाँ से H रिमूव हो गया, यहाँ से OH रिमूव हो गया और ये वाला मॉलिक्यूल बना। ये कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल है ना। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से क्या होता है, स्टेप 10 आता है इसके बाद। अनदर ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ PEP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से पायरुविक एसिड बनता है तब दूसरा ATP सिंथेसाइज होता है। यहाँ पे देखो ये ADP है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है राइट, इसमें से एक फॉस्फेट यहाँ से एक ADP लेके जाएगा और क्या बनाएगा, एक ATP बनाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल में से दूसरा फॉस्फेट दूसरा ADP लेके जाएगा और क्या बनाएगा, दूसरा ATP बनाएगा। मतलब क्या बनेंगे यहाँ पे 2 ATP बनेंगे। ओके, कौन कर रहा है ये, पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम, और क्या बना रहा है, पायरुविक एसिड। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये क्या है, पायरुविक एसिड बना, जिसका फॉर्मूला है CH3COCOO। यहाँ पे मैच कर सकते हो CH3COCOO। ये क्या है, पायरुविक एसिड। फाइनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके ये बना। ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल है। क्या है ये, 2 मॉलिक्यूल। जिसको अभी समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखने की ट्राई करे कैसे हो रहा है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छा है, समझ में आ जाए ऐसा है। ओके, आगे देखते ये क्या हो गया, 10 स्टेप इसके पूरे होंगे। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन द पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कितने डायरेक्टली जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली बात करें तो क्या है, 4 सिंथेसाइज हो रहे हैं। क्या है, 2 हमने बात की ना, 2 पायरुवेट यहाँ पे और 2 अगले 6 वाले स्टेप में हो रहे थे, 6 या 7 वाले स्टेप में 4 ATP ऐसे जनरेट हो रहे हैं। ओके, और 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 ही इसमें प्रोडक्ट बने। ओके, 2 वहाँ पे जो ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को बायोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 ATP हमने यूटिलाइज कर लिए राइट। इसलिए डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP बन रहे हैं, हम बोलेंगे 2 बन रहे हैं। टोटल 4 बन रहे हैं लेकिन नेट प्रोडक्ट कितनी है, 2 है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना है। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड जो हमने बना वो क्या है, उसकी की प्रोडक्ट है। तो उसका मेटाबॉलिक फेट क्या होगा, पायरुवेट डिपेंड करता है सेल के ऊपर, अकॉर्डिंग टू सेल नीड वो क्या होगा, पायरुवेट कहाँ पे कैसे यूटिलाइज होगा अभी हम देखते हैं। देखो 3 तरीके से वैसे वो पायरुवेट यूज हो सकता है। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। 3 तरीके यहाँ पे 1 2 3 तरीके दिखा है। एक है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ओके, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन इतना ना यूटिलाइज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये क्या है, ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन की, जिसकी मदद से हम अल्कोहल या इथेनॉल जनरेट करते हैं। ओके, CO2 एनर्जी ऐसे रिमूव होगा। दूसरी जो है फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, मैंने आपको बताया है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनिज्म जो होती है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का पूरा इस्तेमाल होता है और यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 जो हम एक्सेल करके बाहर निकालेंगे और क्या बना, यहाँ पे हमारी एनर्जी जनरेट हुई। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है इसलिए। ये देखो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये अलग अलग लोकेशन दी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये ईस्ट में, और ऐसे सेल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और दिस रिक्वायर O2 सप्लाई। ओके, मैंने तीसरी भी बात की है, लेक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो हमारे मसल सेल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है। ओके, हमारे मसल सेल में जब हम दौड़ते हैं तब वहाँ पे क्या है, उसको हमारे जो काफ मसल है, पैर के मसल है, उनको कम ऑक्सीजन मिलता है और वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू।